इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत सामने आने के बाद अदलिया और हुकूमत दोनों मुतहर्रिक हो गए हैं। कल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल से मुलाकात हुई। फिर सुप्रीम कोर्ट का गैर मामूली फुल कोर्ट इजलास हुआ, जिसके बाद आज वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मसूद उस्मान अवान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और जजेस कमेटी रूम में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार जजीला असलम से उनकी मुलाकात हुई, जिसमें जजेस के खत पर मुशावरत की गई और फिर हुकूमत ने रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। और इस दौरान मुसलसल दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ। सुप्रीम कोर्ट का कुछ देर पहले एलामिया भी जारी किया गया है, जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत 26 मार्च 2024 को मौसूल हुआ। खत में लगाए गए इल्जामात की संगीनी को देखते हुए चीफ जस्टिस ने उसी दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और तमाम जज साहिबान के साथ इफ्तार के बाद रात 8 बजे अपनी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। 2.5 घंटे तक जारी रहने वाली मीटिंग में तमाम जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात को इनफरादी तौर पर सुना गया। एलामिया के मुताबिक अगले दिन 27 मार्च को चीफ जस्टिस, अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून से मिले और फिर इसके बाद चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और पाकिस्तान बार काउंसिल के सीनियर तरीन मेंबर से मुलाकात की। उसी दिन 4 बजे चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट मीटिंग भी बुलाई गई। फुल कोर्ट मीटिंग में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत में उठाए गए मामलात पर गौर किया गया। फुल कोर्ट मीटिंग में मौजूद अराकीन की अक्सरियत ने इस बात पर इत्तफाक किया कि सूरत हाल की संगीनी के पेश नज़र चीफ जस्टिस को इन मामलात पर वज़ीर आज़म से मीटिंग करनी चाहिए, जिसके बाद मीटिंग बर्खास्त हो गई। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल के साथ आज 28 मार्च को दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज और सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार से मुलाकात की। ये मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रही। चीफ जस्टिस ने वाज़े तौर पर कहा कि जजेस के मामलात और अदालती काम में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी भी सूरत में अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अदलिया की आज़ादी एक बुनियादी सुतून है जो कानून की हुक्मरानी और मजबूत जमहूरियत को बरकरार रखता है। एलामिया के मुताबिक इजलास के दौरान पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की तजवीज़ पेश की गई, जिसकी सरबराही इस मामले की तहकीकात के लिए बेऐब दयानतदारी के हामिल एक रिटायर्ड जज को करनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि मज़कूरा कमीशन की तश्कील के लिए उनकी मंजूरी हासिल करने के लिए वफाकी काबीना का इजलास बुलाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के ख्यालात की मुकम्मल तौसीक की और उन्हें मज़ीद यकीन दिलाया कि वो एक आज़ाद अदलिया को यकीनी बनाने के लिए दीगर मुनासिब इक़दाम करेंगे, बशमूल मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी करना और फैज़ाबाद धरना फैसले के पैराग्राफ नंबर 53 के मुताबिक कानून साजी शुरू करना। इसके बाद आखिरी मीटिंग के तसलसल में चीफ जस्टिस ने दोबारा फुल कोर्ट का इजलास बुलाया और जजों को बताया कि वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में क्या बातचीत हुई थी। इस्लामिया से पहले चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अटॉर्नी जनरल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत की तहकीकात करने के लिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा। अगर ये बातें किसी हद तक दुरुस्त हैं तो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुस्तकबिल में ऐसी नौबत कभी ना आए। कल काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म साहब ये मामला काबीना में रखेंगे और कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत किसी नेक नाम और गैर जानबदार रिटायर्ड अदालती शख्सियत के नाम पे कंसेंसस करने के बाद कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत उनकी नामजदगी की जाएगी, जिनमें पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस साहबान भी हैं या कम से कम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस। उनके नामों पे कुछ गौर व खौस करने के बाद उनमें से 1 या 2 नाम होंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मज़ीद कहा कि TORs में न सिर्फ इस खत के हवाले से बल्कि माजी के मामलात पर भी कानून के मुताबिक TOR शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा जब वज़ीर कानून से जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के इल्ज़ामात की तहकीकात से मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि न सिर्फ 2018 बल्कि इससे पहले के वाक़यात पर भी बात होनी चाहिए। TORs में ना सिर्फ ये कि जो इस चिट्ठी के हवाले से बल्कि जो कुछ माजी के मामलात हैं उन पे भी जिस हद तक कानून इजाज़त देता है या जो कैबिनेट जिस हद तक इसको ऑथोराइज करेगी वो TORs में शामिल होगा। जो शौकत सिद्दीकी साहब के इल्ज़ामात थे जुडिशल प्रोसीडिंग मैनिपुलेट हुई थी पनामा में, वो भी TOR में होगी मेंशन? मेरा तो ख्याल, अगर आप मेरी बात लेंगे, मेरी काबीना में ये राय होगी कि हमें थोड़ा तारीख़ के झरोकों में भी तारीख़ के नहीं 18 से नहीं सर, उससे पीछे भी चले जाए क्या क्या नहीं हुआ यहाँ पे, और ये एक लंबी तारीख़ है, इस सब पे बात होनी चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर कानून से पूछा गया कि क्या जजेस का खत मिसकंडक्ट है तो उन्होंने जवाब दिया कि हम ये मामला अदलिया पर छोड़ते हैं।
आया ये मिसकंडक्ट है कि नहीं। मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतौर हुकूमती नुमाइंदे के बैठा हूँ और वज़ीर कानून के तौर पे मैं इज्तनाब करूँगा इस सवाल का जवाब देने से। मेरी ज़ाती राय हो सकती है। इस सवाल का जवाब भी मेरे ख्याल में कमीशन से ही आना चाहिए। ये मामला हम अदलिया पे छोड़ते हैं कि ये मिसकंडक्ट है या नहीं है, या वो ये समझते हैं या नहीं समझते। अगर वो बातें दुरुस्त हैं तो फिर उस पर क्या होना चाहिए ये भी उसके TORs में होगा, और अगर ये बातें दुरुस्त नहीं हैं, ये साबित नहीं हो सकती, तो फिर क्या होगा, इस पे भी हमें बड़ा संजीदगी के साथ सोचना चाहिए। मगर साथ ही वज़ीर कानून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत की टाइमिंग पर सवाल उठाया, लेकिन ये भी कहा कि जब ऐसे मामला सामने आए तो उन्हें अंडर द कारपेट नहीं रखना चाहिए। क्या ही अच्छा होता कि अगर ये बातें आज से 13 माह पहले या 10 माह पहले हो गई होती और उस वक्त की जो रजीम थी जुडिशल हायरार्की में या उसके बाद के केयर टेकर्स रहे उनके सामने भी आता तो ये मामला होता। टाइमिंग के हवाले से ज़रूर मैं स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मुझे इस बात की तकलीफ़ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब इस तरह के मामलात आएँ इन्हें अंडर द कारपेट रखने की बजाय इन्हें ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ इन्हें डील करना चाहिए। कल से दबाव बढ़ रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर अदालती तहकीकात कराई जाएं, जिस पर आज चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा से मुशावरत के बाद हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया है। इस मामले पर आज इमरान खान का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। आज अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि इमरान खान की तरफ से जजेस के खत के मामले पर चीफ जस्टिस को खत भेजेंगे। बड़ा दुख हुआ है खान साहब को कि यहाँ तक भी लोग जा सकते कि जजेस के घर के अंदर कैमरे लगाए जाते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स को उठा के उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, जिस पे सबसे बड़ा खान साहब का कंसर्न था। आज इस इतवार को पेशावर में 2 बजे पाकिस्तान की सबसे बड़ी रैली हम पेशावर में निकालेंगे। एक ही मकसद होगा, अदलिया की आज़ादी और कैदी नंबर 804 की रिहाई। हम जल्द चीफ जस्टिस साहब को खान साहब की तरफ से एक लेटर भी भेजेंगे। पहले भी हम ऐसे लेटर भेज चुके हैं, लेकिन इस मरतबा स्पेसिफिकली जज साहिबान की लेटर के तनाजुर में हम एक ज़हीम लेटर लिखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और हम पूरी तफसील उसमें बयान करेंगे कि खान साहब के केसेस को किस तरीके से हैंडल किया गया और किस तरीके से खान साहब को ट्रीट किया गया। सिर्फ यही नहीं, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बनाने का हुकूमती ऐलान मुस्तरद कर दिया है और एलामिया में कहा है कि अदलिया के हसास तरीन मामले पर चीफ जस्टिस की वज़ीर आज़म से मुलाकात पर निहायत तशवीश है। मामला सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने रखने और खुली अदालत में चलाने का मुतालबा करते हैं। जजिस का खत वफाकी हुकूमत की एजेंसियों के खिलाफ एक फर्द जुर्म है। हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जजिस के संजीदा तरीन मरासले की एक रिटायर्ड जज के जरिए तहकीकात एक भोंडा मजाक है। तहरीक इंसाफ के एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस अदलिया के मुस्तकबिल को टाउटों पर मुश्तमिल इंतजामिया के रहमो करम पर छोड़ने के बजाय साथ ही जजों को इंसाफ फराहम करें। हाई कोर्ट के जजिस के मुतालबे की रोशनी में जुडिशल कॉन्फ्रेंस भी तलब की जाए और हर सतह के जजिस को इस मौजू पर हकाइक कौम के सामने रखने का मौका दिया जाए। जबकि जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि खत हुकूमत को नहीं लिखा गया था, हुकूमत पर तो जजिस के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसलिए हुकूमत की सवाबदीद नहीं है कि वो कमीशन बनाए। जबकि तहरीक इंसाफ ही के रहनुमा सलमान अकबर राजा ने कहा कि यह अदलिया का अपना बोझ था जो अदलिया को खुद उठाना था और वो नहीं उठाएगी तो तारीख में नाकामी तसव्वुर होगी। ये ख़त गवर्नमेंट की तरफ नहीं गया था और ना ही गवर्नमेंट को एड्रेस किया गया है, बल्कि जजेस की अगर ग्रीवियंसेस है तो वो गवर्नमेंट ही के खिलाफ है। और हमने मुतालिबा भी किया कि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बैठ करके इस मैटर को देखे। ये हुकूमत की सवाबदीद नहीं है कि वो कमीशन बन रहा है अंडर द इंक्वायरी कमीशन। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए लाजिम है कि मेमोगेट स्टाइल पे कमीशन हो या सुप्रीम कोर्ट खुद 184(3) में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि हम इंक्विजिटोरियल है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे ऊपर किसी का इल्ज़ाम लगाओ, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, हम किसी भी फॉर्मेट को उठा सकते हैं।